Now coming to the actual topic at hand, which is nuclear South Asia. अब इसमें क्योंकि सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि this region is considered one of the most dangerous and volatile regions in terms of an actual nuclear war. Back in 2019 and then 2018, there was real fear कि पाकिस्तान इंडिया की जो कशीदगी चल रही थी during the peak of Indian election उनके यहाँ होने वाला था उस जमाने में, तो ये हमेशा कहा जाता है कि इंडिया उसी टाइम हुई पाकिस्तान के साथ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि लोग जो है बीजेपी को वोट डालते हैं फिर. So it is usually a political stunt when it comes to the civilian leadership of India. Bahral, whatever the cause may be, and the whole Abhinandan fiasco that happened कि उनका पायलट हमने पकड़ लिया, उन्होंने किसी एक फेक रैंडम खाली प्लॉट के ऊपर बॉम्ब मारा और फिर कहा कि जी हमने इनका कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया मिलिटेंट्स का. अब no such activity happened. Lots of people actually went. International media को उधर जाने भी दिया गया और दिखाया भी गया कि यहाँ पे कोई कैंप नहीं था, इन्होंने कहीं पे कुछ नहीं किया. So what this showed was कि just to get political points, उनकी civilian leadership ने they fronted this whole idea कि शायद कोई actually covert operation पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ. फिर उनका अपना पायलट पकड़ा गया और उनके 2 फाइटर जेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए. So this led to Pakistan ki defense system became fairly popular immediately after this, and obviously the use of high sort of training by the pilots also showed that hamari military capability is good enough to deal with such a large adversary. अब इसके अंदर फिर मसला अलबत्ता क्या आता है कि डिस्पाइट दिस होल ये थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी तो बड़ा जोश और जज्बा आपके दिल में पैदा होता है, आपको बड़ी खुशी होती है कि वो यस वी बीट इंडिया. बट अगर उस थोड़े से वो कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ अपने लव फॉर योर कंट्री से जरा बियॉन्ड जाके आप देखें तो आप देखते हैं कि इस एडवेंचरिज्म का नुकसान क्या होता है. नुकसान ये होता है कि रीजन जो है वो अनस्टेबल डिक्लेयर होता है, पैसा, इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस देन डोंट मूव इनटू दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी खदशात हैं, इसके अंदर रिसेंटली सबसे बड़ी मिसाल आप लोगों ने देखा हो कि जी जो एक अगर तंग करने पे आपको आए इंडिया तो वो फिर कहाँ कहाँ से अटैक करता है. मसलन के भी जो न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा मनसूख कर दिया, या जो कि आपकी इंग्लिश टीम है उसने भी अपना दौरा मनसूख कर दिया. बट हाउ कैन इंडिया पुल दिस? राइट नाउ इंडिया इज द लीडिंग फाइनेंसर ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड. उनका इतना बड़ा शेयर है ड्यू टू आईपीएल, इतने बेपनाह मिलियंस ऑफ डॉलर्स अब इस वेंचर और मार्केट में आ चुके हैं कि इंडिया इज इनफैक्ट नॉट ओनली मैनेजिंग बट कंट्रोलिंग द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. इसके हवाले से एक छोटा सा 20 मिनट्स का एक एपिसोड है फ्रॉम दिस शो कॉल्ड पेट्रियट एक्ट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जरूर देखिएगा. इट विल शो यू कि हाउ इंडिया इज रियली कंट्रोलिंग और पुलिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ क्रिकेट एंड स्पोर्टिंग वर्ल्ड के अंदर. एंड फिर देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स ऑफ अटैक. जब आपके साथ अनस्टेबिलिटी रहती है आप हमेशा फियर में रहते हैं. मिलिट्री एक्शन इज जस्ट वन टाइप ऑफ एक्शन. पॉलिटिकल एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ, इंफॉर्मेशन कैंपेन रन हो सकता है. दिस इज वंस अगेन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इज मोर टू डू विद information, media tactics and economics than it is to do with military capability. So वहां पे जाके तो हम कन्वेंशनल स्टाइल पे हमने उनको मात दी, लेकिन इसके नुकसानात बहुत हैं कि पाकिस्तान को उस इंफॉर्मेशन कैंपेन से निकालना. अब ये जो भी करंट आपकी गवर्नमेंट है, इट इज एक्चुअली टेकिंग वेरी लेजिटिमेट स्टेप्स इन काउंटरिंग द नैरेटिव, यानी कि वो बातचीत कर रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी यूं हुआ, इस तरह हुआ, इंटरनेशनल एजेंसीज में आर्टिकल्स दिखवाना. तो ये अभी पाकिस्तान को अपनी जो इंफॉर्मेशन की जो गेम है ना उसको आप करने की बहुत जरूरत है इस वक्त. फिर इस रीजन का एक और जो इशू है कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स यहाँ पे हैं कॉमन, और क्योंकि कंट्रीज आपस में एक दूसरे के बॉर्डर्स शेयर करते हैं तो एक दूसरे के फायर करने का नुकसान ये भी है कि अपने रीजन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे आप, even if you decide to fire at a bordering state, for example. फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर मटेरियल्स की सेफ्टी को लेके यूएस ने, यूके ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, many of the countries over the years have said कि जी इतनी ज्यादा आपकी जो दहशतगर्दी है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अगर इनके हाथ आपका मटेरियल लग गया तो फिर क्या होगा. So far Pakistan has very aptly defended its nuclear program. However, ये एक जनरल मिसट्रस्ट है पाकिस्तान के लिए दुनिया में
کہ جی وہ اپنی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اف وی ور ٹو ریچ ود پرفارمنس اگریمنٹ ود دی انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی تو پھر شاید یہ ہمارے فیور میں چیز آ جائے. لیکن ونس اگین وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایجنسی ہے تو وہاں پہ پھر اسٹیک ہولڈرز آپ پہ ناجائز پریشر ڈال سکتے ہیں. اب کمپٹیشن موجود ہے. اب یہاں پہ جو 3 میجر اسٹیٹس ہیں چائنا, انڈیا اور پاکستان جن کے نیوکلیر پروگرامز ہیں, اب ان کے حوالے سے جو ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے, ماڈرن ایڈوانسمنٹس کیا ہیں. چائنا کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے اور نیول اور سب مرین جو کہتے ہیں ڈیلیوری سسٹمز ہیں ان کے بہت ایڈوانس ہیں اور انڈیا سے بہت آگے ہیں. سو these are just some of the examples of and numbers that define کہ کیا کیا protocols ہیں اور کیا کیا nuclear capabilities ہیں. ان کے numbers کو رٹنا کوئی ضروری نہیں ہے. You should have just a basic idea about this. اس کے حوالے سے questions کیا آئیں گے, وہ مے بی سب سے امپورٹنٹ کوشچن اس وقت یہی ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے پرہیپس کوئی کوشچن آ سکتا ہے انفارمیشن کی وجہ سے, کیونکہ نیوکلیئر وار کا ابھی جو ٹاپک ہے وہ کسی کے دماغ میں نہیں ہے. Let us be very honest about that. کہ ابھی اس وقت immediate concerns وہی والی بات کہ پینڈیمک نے یہ سارے جو لو سمر پہ ڈلے ہوئے ایشوز تھے پرانے, ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے اور اس وقت کانورسیشن ہی اور ہو رہی ہے کہ جی اکنامک وارفیئر کا دور چل رہا ہے. تو نیوکلیئر ویپن رجیم کا ٹاپک اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بہرحال ایگزسٹنگ انفارمیشن جتنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ ونس اگین انڈیا کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کیا ہے, ان کا پرفارمنس اگریمنٹ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ, وہ سیف گارڈز ہیں, انہوں نے پروٹوکال بھی سائن کیا ہوا ہے, وہ $4.9 بلین اسپینڈ کرتے ہیں, ویپن سسٹمز موجود ہیں, میسل رینج وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, اور وہ اپنی ایک ایڈوانسڈ سب مرین لانچ بلسٹک میسل سسٹمز کو ڈیولپ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ 3500 کلومیٹرز ود ان جو ہے رینج جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں. لیکن ونس اگین دیز آر آل پوائنٹلیس بیکاز وہی والی بات ہے کہ بیکاز وی آر بارڈر کنٹریز تو ڈسٹینس از ناٹ ریئلی این ایشو. اگر آپ نے ایکچولی جس دن ڈیسائڈ کیا ٹو فائر آن ایچ ادر, پاکستان از سائز وائز لیس دین a province of India, اور اگر پاکستان نے ڈیسائڈ کیا ٹو فائر آن دیم تو اٹ وڈ ریئلی میک نو ڈفرنس. وی آر بارڈرنگ کنٹریز. پھر اب پاکستان کی کیا ہے, پاکستان کا جو نیوکلیئر کیپیبلٹی اور جو ہماری جو رینج ہے, اور ہم نے جو مسلز ابھی ریسنٹلی ڈیولپ کی ہیں جس میں لیٹسٹ جو ہتاف اینڈ راد شارٹ رینج مسلز ہیں جو کہ ہم نے خصوصاً انڈیا کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ایک ہے چیز, اس کی آگے میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں گی, لیکن اب وہ ڈی بنک ہو چکا ہوا ہے. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے اوپر کوئی عمل درآمد ہونے کے چانسز نہیں ہے, ناٹ ریئلی. سو پاکستان کی کیپیبلٹی کئی معاملوں میں اور 1-2 رپورٹس موجود ہیں, اس کے حساب سے پاکستان از مور نیوکلیئرلی اویئر اینڈ پریپیئر کمپیئر ٹو انڈیا. پھر پولیٹیکل ٹول ہے پاکستان کے لیے, لیکن یہ اس کی جو کیپیسٹی ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ملٹری رجیم نے کافی حد تک اپنے قریب رکھی ہوئی ہیں. سویلین لیڈرشپ کا اس میں رول بہت کم ہے, وچ از کوائٹ ڈفرنٹ فرام انڈیا, وچ از کہ انڈیا میں جو نیوکلیئر کا سارا پروگرام ہے اس کو اسپیئر ہیڈ بھی سویلینز ہی کرتے ہیں, ملٹری کا اس میں اتنا فور فرنٹ میں جا کے سے نہیں ہے. پاکستان میں ملٹری از ہول اینڈ سول when it comes to your nuclear program, اور کافی closely held to the chest cards ہیں سیکورٹی کے حوالے سے. اینڈ ہم نے جو ہے اپنا ٹرپل کیا ہے نمبر آف وار ہیڈز. India has only increased it for like 50% or more. اور وہی بات کہ the chances of an actual nuclear war are zero between the two countries. اب ڈاکٹرنس کیا ہیں دونوں کی. انڈیا نے نو فرسٹ یوز پالیسی پہ سائن کیا ہوا ہے کہ جی ہم صرف ڈیفینس کیپیسٹی کی بیس پہ یوز کریں گے. دیٹ مینس کہ اگر ہم پہ کسی نے حملہ کیا تو ہم جوابی کاروائی کر سکتے ہیں. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جی ملٹری اسٹریٹجی دیٹ پروموٹس ڈیٹرنس, دیٹ مینس کہ ہم میسو ریٹیلیشن کر سکتے ہیں ایک نارمل اگریسو اٹیک کے اوپر بھی. دس از ٹو پریونٹ انڈیا فرام ٹرائنگ ٹو اٹیک اس ود کنونشنل فورس. دیٹ مینس کہ اگر نارمل کنونشن اٹیک بھی ہم پہ کیا انڈیا نے تو ہم نے جو اسپیشل چھوٹے وار ہیڈز ان کے لیے ڈیولپ کیے ہیں نیوکلیئر, جو ہم ان پہ حملہ کر سکتے ہیں, جو کہ دیٹ ول کاز میسو ریٹیلیشن, پر اس کا لاس اتنا سیویئر نہیں ہوگا کہ انڈیا کو یوز کرنے پڑ جائیں اپنے نیوکلیئر ویپنس. سو دیر از دس ہول کنٹرول سچویشن.
फिर जो response to an external nuclear attack on its territory or armed forces anywhere would be massive and designed to inflict unacceptable damage. Unacceptable damage वही है कि जी to assure that destruction is mutual. पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था. रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था ताकि इंडिया को काउंटर कर सके. फिर मिनिमल क्रेडिबल डेटरेंस, दैट मींस कि इतने ही वेपन्स हम बनाएंगे हमेशा कि इंडिया को हम पे अटैक करने से रोका जा सके. जबकि इंडिया जो है वो चाइनीज न्यूक्लियर एक्सपेंशन को एक सिक्योरिटी थ्रेट समझता है, हम इंडियन एक्सपेंशन को एक सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं. अब इसमें बड़ी मशहूर इनकी जो है एक डॉक्ट्रिन है जिसको जो इनका बहुत मशहूर इनका डिफेंस मिनिस्टर था दुवल, आई थिंक राइट नाउ, ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ दिस वाज कॉल्ड द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन. दैट मींस कि अगर इंडिया अपनी कन्वेंशनल छोटे स्केल पे फौजियों से एक अटैक को लॉन्च करे पाकिस्तान पे, तो उनका रिस्पांस स्लो होगा और वो जल्दी से डैमेज करके बाहर निकल आएंगे. तो दैट वोंट गिव पाकिस्तान इनफ इंसेंटिव टू अटैक देम, बिकॉज उन्होंने उस लेवल पे जाके इतना बड़ा हमला नहीं किया होगा. कोल्ड स्टार्ट से मुराद यही है कि वो छोटा सा ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे अंदर जाके बॉर्डर में, और फिर थोड़ा सा और अंदर चले जाएंगे, फिर ऑपरेशन करके वापस आ जाएंगे. जिस तरह से जो उन्होंने 2-4 बेकार फिल्में भी बनाई हैं इंडियंस इसके ऊपर, विच इज एक उड़ी है कि, और फिर यही कि जी हम पाकिस्तान में घुस के अंदर जो है ना हमने 2-3 इस तरह के छोटे छोटे ऑपरेशन किए. दिस इज ऑल कंजेक्शन और ऑप्टिक्स है कि जी दिखाने के लिए कि हमारा बहुत लेवल है और हम बहुत ज्यादा जो है इस तरह से चीजें उनके ऊपर कर सकते हैं और अंदर घुस के हम हमला करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. द वन टाइम दे एक्चुअली डिड एंटर पाकिस्तानी एयर स्पेस, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था इंस्टेंटेनियसली और उनके कैंप पे हमला किया, और फिर जब उनके फाइटर जेट्स ने परसू किया पाकिस्तानी को तो वी डाउन 2 ऑफ देयर प्लेन्स. तो ये डॉक्ट्रिन एक तरह से डेड है. बहुत साल तक तो इंडिया माना भी नहीं था कि इस तरह की कोई डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करती है. पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग विच इज होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. योर आर्मी इज इनक्रेडिबली प्रिपेयर टू डील विद इंडिया सेंट्रिक थ्रेट्स. ये तो इसमें कोई डिनायल नहीं है कि जिस तरह का हमारा रिस्पॉन्स आया था रिसेंटली और जो आया, आपकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया. एंड वी डेफिनेटली इमर्ज्ड विक्टोरियस फ्रॉम दैट कॉन्फ्लिक्ट. और इनकी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, इसको बहुत नुकसान हुआ था इस एडवेंचरिज्म का. So this is known as a nuclear escalation ladder. That means कि ये this was published in the right-wing newspaper of India called The Hindu. उसके अंदर उन्होंने ये बातचीत लिखी हुई थी कि मे बी इंडिया को रिकंसिडर करना चाहिए कि हमें फर्स्ट यूज कर लेनी चाहिए कि हम उन पे हमला कर दें. फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करता है अगर पाकिस्तान उसके इंडिया के ऊपर, तो इंडिया फुल स्केल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर ले और न्यूक्लियर बोगी जो है उनके ऊपर आए, फिर उन पे हमला करे, फिर वो टैक्टिकल वेपन. होल साइकिल ऑफ दिस कि फाइनली जो न्यूक्लियर एक्सचेंज होगा ना वो लास्ट स्टेज है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की, कि अगर स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट की जा सके वेस्टर्न बॉर्डर पे और एक जल्दी से फुल ब्लोन वॉर को अवॉइड कर लिया जाए, पर जो उनको लग रहा है कि जो क्रेडिबल थ्रेट है वो हम न्यूट्रलाइज कर दें उतनी देर में. तो पाकिस्तान ने पिछले 10-15 साल जो है अपना रिस्पांस टाइम इतना बेहतरीन कर लिया लैंड और एयर फोर्सेस का कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एक्चुअली इफेक्टिव नहीं हो सकता. इसकी एक झलकी हमने देखी थी ये जो सारा अभिनंदन वाला फियास्को हुआ था इंडिया के लिए, उसमें हमने ये देखा था कि दे ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रिएट और उन्होंने विदाउट वार्निंग इनिशिएट किया, तो उसका इंस्टेंटेनियस रिस्पांस पाकिस्तान आर्मी ने दिया, बल्कि अनाउंस भी कर दिया कि जी हम रिस्पांस देंगे और ऐसा देंगे कि ये लोग याद रखेंगे. सो दिस इज हाउ जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज ने अपनी डॉक्ट्रिन्स और अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को वो देखते रहे हैं, डेवलप करते रहे. अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो वो एरियल डॉग फाइट कर सकता है हमारे साथ, और इंडिया जो है वो प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स करे बालाकोट के अंदर. ये सब प्लान जो उन्होंने दिया हुआ इतना अपने तौर से मजेदार किस्म का, ये वो एक्चुअली अमल में ला चुके हैं. बालाकोट में सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक हुई और सब कन्वेंशनल वॉरफेयर की नियत में पाकिस्तान पलट के, दिस वाज नॉट इनफ ऑफ अ स्टेप बाय इंडिया फॉर पाकिस्तान टू यूज न्यूक्लियर वॉरफेयर. तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने जाकर उनके कैंप्स पे हमला किया उनके कंट्री के अंदर और फिर उनके 2 फाइटर जेट डिस्ट्रॉय कर दिए. सो दैट मींस कि पाकिस्तान इज मोर देन able to deal with them despite without using nuclear weapons.
So the cold start doctrine in that context is dead now. मतलब वो rely कर रहे थे कि पाकिस्तान forces अपनी deployment में time लेंगी, तो वो time को use करना था उन्होंने कि जब तक वो deploy करेंगे हम वहां से निकल जाएं. That was the aim of cold start doctrine. So अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने हैज एन अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट विद इंडिया, अंडर विद द एजेंसी गेन्ड एक्सेस टू इंडियाज सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जाके उनकी ऑब्जर्वेंस करते हैं, और उन्होंने उनकी बड़ी फेवरेबल रिपोर्टिंग की, जिसके बाद उनको एक वेवर मिल गया कि जी वो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल को एक्सेस कर सकते हैं और खरीदो फरोख्त कर सकते हैं विद अदर कंट्रीज. And then US agreed that the world's largest democracy, which is India, is a responsible nuclear power. So this really helped them economically, unka image improve hua, and many other aspects. Benefits can't really be counted. Now there is this whole key point called the think dance. EU based hai. India जो है वो ये कहता है कि जी थिंक टैंक सेज कि इंडिया इज आल्सो एक्सपैंडिंग इट्स एबिलिटी, कि वाइल उन्होंने जो अपनी एक्सपेक्शन करवाई वो सिविलियन रिसोर्सेज की थी, लेकिन जो ये मटेरियल लेंगे बाकी ममालिक से, ये उससे अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन भी करेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स को और पावरफुल बनाएंगे. अब फिर सिक्योरिटी की क्या पोजीशन होगी इन साउथ एशिया? क्लियरली इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू एक न्यूक्लियर परसेप्शन इन द रीजन. So a report that examined the security suggestions and generally के उनकी security measures जो हैं, this report is called Preventing Nuclear Terrorism, Continuous Improvement और Dangerous Decline. ये हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया का जो कैपेसिटी है वो इस वक्त पाकिस्तान से पीछे है और कमजोर है, और ये भी जज करना मुश्किल है कि इंडिया की न्यूक्लियर सिक्योरिटी इस वक्त is able to face the threats that it would be dealing with